हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिन के विषय में। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस जो 19 सितंबर के लिए मनाया गया, उसका अभियान क्या है? तो वाई आई चोज स्नेक बाइट। ठीक फ्रेंड, उस अभियान का क्या है नाम? वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस के लिए अभियान जो 19 सितंबर को मनाया गया, तो क्या है वो अभियान? तो वाई आई चोज स्नेक बाइट। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कर्णबाधिर सप्ताह जो सितंबर माह का अंतिम पूर्ण सप्ताह मनाया जाता है, तो ये कब से कब तक मनाया गया? तो 20 सितंबर से 26 सितंबर 2021 तक मनाया गया। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय कर्णबाधित सप्ताह जो 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया गया, ये सितंबर का अंतिम पूर्णिमा मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय कर्णबाधिर सप्ताह के लिए विषय क्या है? तो इसका विषय है सेलिब्रेटिंग थ्रोविंग डिफ कम्युनिटीज। ठीक है, सेलिब्रेटिंग थ्रोविंग डिफ कम्युनिटीज। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय कर्णबाधित सप्ताह के लिए विषय क्या है? सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डिफ कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस जो 21 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय वायुसेना ने विमानांचल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में मजबूत प्रौद्योगिकियों के निर्माण के अपने प्रयास में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर और भारतीय वायुसेना ने विमानांचल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में मजबूत प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए अपने प्रयास में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सैन्य परिचारिका सेवा के उप महानिदेशक जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वे कौन है? तो ये ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती हैं। ठीक फ्रेंड, ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती सैन्य परिचारिका सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती जी को डॉक्टर जी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक की अवधि में 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक की अवधि में 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन जो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 28 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि में भारत में आभासी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अर्थात GFF की मेजबानी करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? और भारतीय इंटरनेट मोबाइल संघ अर्थात IAMAI के फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद अर्थात NPCI के द्वारा। ठीक है, 28 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि में भारत आभासी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की मेजबानी करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद अर्थात NPCI और भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ अर्थात IAMAI के फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल अर्थात FCC द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा प्रकाशित तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो गुजरात का रहा है तथा उसके बाद किसका स्थान रहा है? तो उसके बाद केरल का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा प्रकाशित तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान गुजरात का रहा है तथा द्वितीय केरल और तीसरा स्थान तमिलनाडु का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरे FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान गोवा का रहा है, उसका द्वितीय स्थान मेघालय और तीसरा मणिपुर का रहा है। ठीक है, तीसरे FSSAI राज्य
खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान गोवा का है, उसके बाद मेघालय और तीसरा स्थान मणिपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का रहा है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली का तीसरा स्थान रहा है। ठीक है ना। तीसरे FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा स्थान नई दिल्ली का रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, 21 सितंबर 2021 को किसने आभासी राष्ट्रीय सुगम निर्वाचन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया? तो किसने किया? भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात ECI ने। ठीक है। 21 सितंबर 2021 को भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात ECI ने आभासी राष्ट्रीय सुगम निर्वाचन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया। ठीक है। नेक्स्ट, 21 सितंबर 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा कंदलाजे ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किसके द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा आयोजित? तो वाणिज्य विभाग भारत सरकार द्वारा। ठीक है। 21 सितंबर 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए वाणिज्य विभाग अर्थात भारत सरकार द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालयन फिल्म महोत्सव। ठीक है। हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण जो 24 सितंबर 2021 से कहाँ शुरू होगा और जिसका आयोजन लद्दाख प्रशासन द्वारा फिल्म महोत्सव निदेशालय अर्थात DIFF और सूचना और प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। तो कहाँ आयोजित होगा? ये लेह लद्दाख में शुरू होगा। ठीक है। हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण जो 24 सितंबर 2021 से लेह लद्दाख में शुरू होगा, जिसका आयोजन लद्दाख प्रशासन द्वारा फिल्म महोत्सव निदेशालय अर्थात DIFF और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। कन्नड़ भाषा के लिए अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये S नटराज बुडालू रहे हैं। ठीक है। कन्नड़ भाषा के लिए अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता S नटराज बुडालू रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे हैं? तो श्रीनाथ पेरूर। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता रहे हैं श्रीनाथ पेरूर। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क अर्थात SDSN ने बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किए गए कार्रवाई के लिए किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अर्थात SDSN ने बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किए गए कार्रवाई के लिए शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। भारत का 17वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन जीता है? तो ये R राजा ऋत्विक। ठीक है। जो 17 वर्षीय हैं। ठीक है ना। भारत का 17वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो R राजा ऋत्विक जीते हैं और 17 वर्ष के हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ दिसंबर 2021 में 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा? कहाँ? तो केरल के मलप्पुरम जिले में मंजरी में। ठीक है। केरल मलप्पुरम जिले के मंजरी में दिसंबर 2021 में 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा कौन? तो केरल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्यात संवर्धन विभाग अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्यात संवर्धन विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट, केरल सरकार ने वर्ष 1643 और वर्ष 1852 में इस कालावधि में 17वीं शताब्दी के डच ऐतिहासिक अभिलेखागार का उपयोग करने के लिए केरल के इतिहास का मानचित्रण करने के लिए
किस परियोजना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसे केरल ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नेशनल आर्काइव ऑफ द नीदरलैंड और नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो किस परियोजना का? तो कॉस्मोस बारिकस परियोजना को, ठीक है ना। केरल सरकार ने वर्ष 1643 और वर्ष 1852 इस कालावधि में 17वीं शताब्दी के डच ऐतिहासिक अभिलेखाकार का उपयोग करके केरल के इतिहास का मानचित्रण करने के लिए कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसे केरल ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नेशनल आर्काइव ऑफ द नीदरलैंड और नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण विभाग, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण विभाग अर्थात NCIB की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA की स्थापना 23 दिसंबर 2005 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आवास और शहरी विकास निगम मर्यादित HUDCO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की गई थी, ठीक है। आवास और शहरी विकास निगम मर्यादित अर्थात HUDCO की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को की गई थी, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को की गई थी, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 28 दिसंबर 1953 किया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 28 दिसंबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।